हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। पुलिस भर्ती पर फर्जीवाड़े का भांडाफोड़ हुआ है। इस मामले पर हम विस्तार पूर्वक बातचीत करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में व्यापम और चिप्स के अनुबंध के चलते क्या अब भर्ती परीक्षाएं फरवरी में होंगी, इस पर बहुत सारे अभ्यर्थियों के सवाल है, उस पर भी हम विस्तार पूर्वक बातचीत करने वाले हैं। साथ ही सीजीपीएससी में कोर्ट मैनेजर और उद्योग विभाग के कुछ पदों पर भर्तियां बहुत ही जल्द आप लोगों के समक्ष आने वाली है। इसके अतिरिक्त बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सेंट्रल लेवल की शिक्षक भर्ती भी आप लोगों के समक्ष आ चुकी है, लगभग 1000 से अधिक पदों पर। और कुछ जिलों में छत्तीसगढ़ के संविदा पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। इस पर भी हम विस्तार पूर्वक बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और छोटी सी आशा है कि भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करेंगे। हालांकि अभी 2-3 दिन से आप लोगों को वीडियो प्रॉपर वे पे नहीं दिख रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं हम थोड़े से छोटे से टूर पर चले गए थे बाहर, और थोड़ी सी चीजें आप लोगों को कहीं ना कहीं आप लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीजें कुछ दिनों पहले एक प्रकार से सामने आई, जैसे कि शिक्षक भर्ती 33,000 के संबंध में विधानसभा में सवाल पूछा गया, उसका जवाब आप लोगों के समक्ष भी आया। इसके अतिरिक्त देखिएगा, व्यापम और चिप्स के अनुबंध में कंटिन्यू जो है, चाहे वो हमारे अजीत भाई हो या अन्य, कंटिन्यू जो है वो आवाज उठा रहे हैं इसके लिए। और कहीं ना कहीं हमारे द्वारा भी सीधा सीधा प्रयास किया जा रहा है। व्यापम और चिप्स के कार्यों को देखा जा रहा है कि क्यों लेट लतीफी हो रही है और इसका परिणाम क्या होगा। सरकार तक भी ये बात कहीं ना कहीं पहुंच रही है, और सभी लोग इस पर संज्ञान में बैठे हुए हैं कि आगे क्या किया जाए। क्योंकि देखिएगा, अब बहुत सारे अभ्यर्थियों के सवाल होंगे कि सर चुनाव के संबंध में पहले आप बताइए कि कब लग रहा है आचार संहिता, और क्या होगा, एक साथ होगा चुनाव की अलग अलग होगा। तो देखिए, संभवतः पहले ये था कि नगर निगम चुनाव और पंचायत चुनाव को एक साथ कराया जाए, लेकिन चूंकि कुछ कारणों के कारण, चूंकि उसको सार्वजनिक तौर पर नहीं कहा जा सकता कि क्या है, लेकिन हाँ मैटर ये है कि वर्तमान में जो नगर निगम चुनाव है वो पहले होंगे, और उसके बाद जो पंचायत चुनाव है वो होंगे। क्योंकि बहुत सारे कारण हैं, उसमें से महत्वपूर्ण है कि चुनाव आपके नगर निगम के पहले होंगे, और उसके बाद फिर आपके पंचायत चुनाव के होने की ज्यादा संभावना है। ये संभावना है, लेकिन संभावित ऐसा ही हो सकता है, फिलहाल अभी देखने वाली बात है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह है कि भाई आचार संहिता कब लगेगा। तो देखिए, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि नगर निगम में नगर निगम नगर पंचायत में आरक्षण का जो है वो रोस्टर प्रक्रिया चल रही है, और वो जैसे ही आप देखेंगे कि कंप्लीट होगी, निश्चित तौर पर वहां पे आचार संहिता जो है वो आ जाएगी। अब बात करते हैं आप लोगों की भर्तियों का क्या होगा। तो देखिए, इस मुद्दे पर चूंकि विधानसभा का आज कहीं ना कहीं अंतिम दिन है, उसके बाद वो स्थगित किया कर दिया जाएगा। तो इस पर जो है ध्यानाकर्षण जो है वो लाया जाएगा, और इस मुद्दे पर बातचीत की जाएगी, और कहीं ना कहीं व्यापम और चिप्स को ये बताया जाएगा कि भैया आप लोग कैसे भी करके कुछ नोटिस जारी करें, बाकी जो ऑनलाइन आवेदन है या अन्य प्रक्रिया है वो बाद में लाते रहिएगा। क्योंकि देखिएगा, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आज ही के न्यूज़पेपर में ये चीजें सामने आई हैं, और यहाँ पे बताया गया है कि भर्तियां शून्य, युवा हो रहे निराश, व्यापम से एक भर्ती निकली वह भी अधूरी। और देखिए, यहाँ पे स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे कि जुलाई में सेट व सितंबर में हुई थी छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा। इसमें यही बताया गया है कि अभी तक इसका जो रिजल्ट है वो जारी नहीं किया गया है, और प्रयोगशाला तकनीशियन की जो परीक्षा है उसका भी जो है अभी तक कुछ जारी नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आबकारी आरक्षक पंचायत में एडीओ भर्ती का प्रस्ताव, स्पष्ट तौर पर यहाँ पे बताया गया है, व्यापम को आबकारी आरक्षक पंचायत विभाग में एडीओ सब इंजीनियर भर्ती का प्रस्ताव मिला है। इसके अलावा सहायक ग्रेड 3 की भर्ती भी प्रस्तावित है। ये सभी नए वर्ष यानी 2025 में आएगी। व्यापम की नई एजेंसी मिलेगी, इसके बाद डाटा संबंधित प्रक्रिया चलेगी। इसमें लगभग 1 से 1.5 महीने से 2 महीने भी समय लग सकते हैं। नई भर्तियों को लेकर सूचना फरवरी में ही जारी होने की संभावना है। तो संभावना है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार पर अगर हम कहीं ना कहीं प्रेशर बनेगा तो निश्चित तौर पर ये जो है जनवरी में भी आप लोगों की भर्ती परीक्षाओं का जो विज्ञापन है वो जारी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो पुराने रुके हुए रिजल्ट है उस पर भी प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। अब लोग सदमे में भी है प्रयोगशाला परिचारक के संबंध में, जो पिछले कुछ दिनों पहले एक लेटर वायरल हुआ था कि 1209 पदों पर ये क्या है, उस पर भी कहीं ना कहीं लोग क्लैरिटी मांग रहे हैं कि सर क्या होगा। तो निश्चिंत रहिए, जो कुछ भी होगा विद्यार्थियों के हित में होगा।
तो ये सारी बातें पिछले कुछ दिनों से चल रही थी और कहीं ना कहीं इसके चलते अभ्यर्थियों में निराशा थी और इसको कहीं ना कहीं हम शासन प्रशासन और जो राजनीतिक में अभी फिलहाल ताकतवर है उन तक पहुंचा दिया गया है कि भैया ऐसी ऐसी चीजें सामने हो रही है, आप लोगों को इसमें जल्द से जल्द सामने लाना पड़ेगा, जल्द से जल्द सामने आना पड़ेगा अभ्यर्थियों के हित में। और कहीं ना कहीं एक सकारात्मक जो निर्णय है या आदेश है वो दिया भी गया है। अब बात करते हैं पुलिस भर्ती में फर्जीवाड़े के संबंध में। तो देखिएगा, ये मामला स्वयं राजनांदगांव का है, जो कि कहीं ना कहीं डॉक्टर रमन सिंह जी के क्षेत्र का है। और इस मामले में लगभग बताया जा रहा है कि 10 से अधिक लोग का जो है सामने भांडाफोड़ हुआ है। हालांकि जो एसपी साहब है उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये नहीं कहा है कि बोल सकते किसी का नाम नहीं लिया है, बस यही बताया है कि अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज किया गया है और इस पर कहीं ना कहीं जांच चल रही है और एक बहुत बड़ा गिरोह आपके समक्ष बहुत ही जल्द सामने आ सकता है कि कहीं ना कहीं ये पुलिस भर्ती के फर्जीवाड़ा के संबंध में। अब बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे पास मैसेज कर रहे हैं और कॉल कर रहे हैं कि सर ये मामला उजागर हो गया तो हो गया, लेकिन कई और भी जिलों में अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या वाकई में इस भर्ती में भी कुछ नंबरों के लिए हेराफेरी किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर इसकी भी जांच अब छत्तीसगढ़ सरकार गृह मंत्रालय को हर जिले में एक बार वेरीफाई करना होगा कि क्या हर जिले में जो फिजिकल हुआ है कहीं ना कहीं किसी अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने के चक्कर में कहीं उसके नंबर बढ़ाए तो नहीं गए हैं। इसकी जांच पूरे जिलों में की जानी चाहिए अभ्यर्थियों को हित में, पारदर्शिता के हित के लिए। फिलहाल इन सभी के बीच आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है। इस मामले में आपने एसपी और डॉक्टर रमन सिंह जी के वक्तव्य भी सुने होंगे सोशल मीडिया पे और कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और इस पर शासन को कहीं ना कहीं संज्ञान लेना होगा और आगामी ऐसा गलती ना हो उसके लिए भी कड़े और ठोस कदम उठाने होंगे। इसके अतिरिक्त देखिएगा, अब हम बात करते हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दुर्ग जिले की संविदा भर्ती कृषि सह परियोजना प्रबंधक WCDC के अंतर्गत भर्ती विज्ञापन निकला गया है। संविदा भर्ती है जिसको 10 जनवरी 2025 तक आपको आवेदन भरना है। और देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें पदों की संख्या तो टोटल 22 पद है। टोटल यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा और इसमें कहीं ना कहीं न्यूनतम अर्हता 12वीं पास है और इसके अतिरिक्त माइक्रो वाटर सेट क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम पंचायत के निवासी एवं कंप्यूटर में अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी, इस प्रकार से स्पष्ट तौर पर कहा गया है। हालांकि इसकी पूरी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जुड़कर उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कार्यालय कलेक्टर जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी जिला सारंगढ़ भिलाईगढ़ में भी 10 पदों पर संविदा भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। इसकी भी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा PDF। इसके अतिरिक्त कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक समग्र शिक्षा जिला गौरेला पेंड्रम मरवाही में भी भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जिसकी अंतिम तारीख 24 दिसंबर 2024 है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे देखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में भी लगभग 1000 पदों पर अलग अलग जो योग्यता वालों के लिए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। जो लोग योग्य है वो लोग जो है इस पर फॉर्म भर सकते हैं जनवरी से 2025 से। फिलहाल यही सब जानकारी देना था, आशा करता हूँ चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा तक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।